नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हिंदी वर्णमाला की श्रृंखला शुरू की है। पिछली कक्षा में हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई और स्वर के बारे में जाना था। इस कक्षा में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन सिर्फ का से ज्ञा तक नहीं होते, हालांकि व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, बट व्यंजन को हम कई रूपों में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उस तरह से मैं आपको आज अलग अलग तरीके से व्यंजन कौन से भाग में कितने वर्णों को रखा जाता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, हमारी हिंदी वर्णमाला में एक नया वर्ण ऐड किया गया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ड़ और ढ़। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ड और ढ है और ये ड़ और ढ। मैंने आप लोगों को इसे और भी स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में, जैसे देखिए, ये जो ड है इसको हम ड डमरू और ढ ढक्कन इस रूप में पढ़ते हैं। और जो ये हमने दूसरा दो वर्ण लास्ट में पढ़े, ड़ और ढ, इनको ड़ जैसे कि सड़क, ठीक है, और ढ पढ़ना। आप ध्यान से दोबारा इनको रिपीट करके देखिए, आपको इनका अंतर पता लग जाएगा। ड ड़, ढ ढ़। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन के रूप बताए और अब मैं आपको अंतस्थ व्यंजन बताऊंगी। अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 वर्ण होते हैं, ठीक है, य, र, ल, व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, इसमें भी 4 वर्ण होते हैं, श शलगम, श षटकोण। इसे हम ख के रूप में भी कई बार पढ़ते हैं, जैसे बरखा। आप रामायण या रामचरितमानस वगैरह का कभी पाठ करेंगे तो उसमें ये श षटकोण को ख रूपों में भी कई बार दर्शाया गया है। फिर आता है नेक्स्ट सा सपेरा, ह हल। नेक्स्ट है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में 2 वर्ण आते हैं, ज और फ। देखिए ये ज, इसमें बीच में यहाँ नीचे डॉट लगाया हुआ है, और फ में भी सेम है। एक तो ज जहाज के रूप में हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ा, बट ये ज है। ज और फ ये हमारे अरबी फारसी वर्ड में से, लैंग्वेज में से लिए गए थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। इसमें भी 4 वर्ण होते हैं, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। ध्यान दीजिए, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों, ध्यान से, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी हुई, 11, और व्यंजन की कुल संख्या 41 हुई, जो हमने आपको अभी कराए। इस प्रकार जो हमारी कुल वर्णमाला के वर्ण हुए वो हुए 52। एक हमारा जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे बात कही थी कि एक नया वर्ण हमारी वर्णमाला में ऐड हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं ड़। ये जो वर्ड है ये ला और ड के बीच की ध्वनि है, ठीक है। यह मूल रूप से वैदिक व्यंजन है। इसे राजस्थानी, हरियाणवी, मराठी और गढ़वाली जैसी बोलियों से मानक हिंदी में अपनाया गया है। तो अगर हम इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या देखें तो यहाँ पर तो 52 थी, बट जब हमने ये ड़ वर्ड नया ऐड कर लिया तो हमारे पास कुल वर्णमाला हो गई 53। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने व्यंजन के सारे रूपों को जाना और पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको अभी मैं बेसिक ही बता रही हूँ, जो 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ही उपयोगी है, बट मैं इसको और डिटेल में आगे बताऊँगी आपको, जो कि आपको मास्टर लेवल तक काम आ सकता है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई नया हिंदी से जुड़ा कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई नई बुक के बारे में पूछना है, किसी एग्ज़ाम के बारे में पूछना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे कुछ सजेशन देना है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।